हेलो। तो नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं ना आपको सोच रहा हूँ कुछ एक ना न्यू इंसाइट दूँ। क्या है कि वीकेंड है और वीकेंड में मैं अक्सर सोचता हूँ यार कि कुछ ऐसी कंटेंट बनाया जाए जिससे लोगों का भला हो। खैर मेरी ये स्टॉक लिस्ट को मत देखो, बहुत कुछ है इसमें, मैं बहुत कुछ बताऊँगा अभी। आज हमारे पास जो स्टॉक्स है उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। एक्चुअली मैं कुछ बताने वाला हूँ, कुछ एक सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ। अगर मेरे पास हिंदुस्तान जिंक है, गवर्नमेंट कंपनी है और माइनिंग से रिलेटेड है, तो सबके मन में एक ही चीज़ आता होगा, सर आप रिटर्न से ज़्यादा क्या कमाओगे, डिविडेंड। ये मूव को छोड़ देना, ठीक है। ये मूव को बहुत कम ही लोग इसको टारगेट कर सकते हैं, तो इसको छोड़ दो। ये थोड़ा सा अनइवन है, क्योंकि अगर आप इसके हिस्ट्री जाओगे तो इसे इसके हिस्ट्री में एज सच तो मूव नहीं आता है। एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ दिखती है, डी 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 डी, मतलब क्या होता है, डिविडेंड। अब हिंदुस्तान जिंक है, ऐसे तो खैर बहुत सारे डिविडेंड देने की कंपनी है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि सर चाहते हैं कि सर मैं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करूं जिसमें एक अच्छा खासा रिटर्न भी आता जाए, और मतलब मैं स्टॉक से कमाऊं भी और मैं डिविडेंड से भी कमाऊं। तो खैर दो तीन स्टॉक्स हैं, मैं लिस्ट में कभी और अच्छे से बता दूंगा। मेरे को कमेंट में डिविडेंड लिखो, तो मैं प्रॉपर पूरे लिस्ट और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाऊंगा कि किसमें कौन कब क्या डिविडेंड देता है। खैर अभी जो है मैं आपको एक डिटेल्ड और एक इनसाइड न्यूज़ देने वाला हूँ डिविडेंड से रिलेटेड। अब हमको समझना क्या है ना, कि देखो, मार्केट में सबको पता है कि इस तारीख को डिविडेंड मिलने वाला है। ऐसे तो है नहीं ना, पर्टिकुलरली मुझे पता है या पर्टिकुलरली आपको पता है या किसी को भी पता है, ठीक है। मार्केट में सबको पता है डिविडेंड मिलने वाला है। तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, हम लोग आते हैं, आकर के ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं डिविडेंड मिलेगा 14 दिसंबर को, अकाउंट में आ जाएगा 5 जनवरी को, 13 तारीख को ले लेते हैं और फिर उसके बाद बस पैसा ही पैसा, इतने आसानी से। द थिंग इज, सर जो चीज़ स्टॉक मार्केट का एक बहुत प्यारा सा रूल है कि आप अपनी आंखों पे भी भरोसा मत करो। कहने का मतलब ये सर, हाँ, अपने टेक्निकल्स, अपने प्रिंसिपल्स पे भरोसा रखो। जो चीज़ दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली वैसा है। कहने का मतलब क्या है, अब हम क्या सोच के आते हैं कि सर देखो हिंदुस्तान जिंक कितना 250 रुपये का स्टॉक है, मतलब मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये दे रहा था डिविडेंड। उस समय डिविडेंड इसने दिया 6 रुपये का। अगर आप इसको देखा जाए तो भैया 284 का स्टॉक है और 6 रुपये डिविडेंड दिया है। आप खुद से इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली, क्या हो रहा है, 6/300। अगर हम लोग इसको 300 भी कंसिडर करते हैं तो भाई बहुत अच्छा इसने डिविडेंड दे दिया है। आपको परसेंटेज के हिसाब से बता दे रहा हूँ, मेरा तो खैर दिमाग ज़्यादा उतना चलता नहीं है। तो 6 डिवाइडेड बाय 240 कितना दे दिया सर, इन 200। तो सर 2.5% का मूव तो एक ही दिन में दे दिया। लाइक कैसे 2.5% का मूव एक दिन में? 14 दिसंबर को देने वाला है, 13 दिसंबर को खरीदो, 15 दिसंबर को बेच दो, है कि नहीं। अब इसमें कैच है। कैच क्या होता है कि मुझे भी पता है कि डिविडेंड देने वाले इंस्टीट्यूट्स को भी पता है डिविडेंड देने वाला है। और मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि सर सभी को पैसा तो कमा नहीं सकते, किसी ना किसी को तो गंवाना पड़ेगा। कोई ऐसे गवाएगा, कोई वैसे गवाएगा। तो क्या होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को मालूम होता है कि लोग जो है ना लपकेंगे डिविडेंड के लिए, ठीक है। अब भैया मैं बेचूंगा, अगर खरीदार रहेगा तभी तो स्टॉक बिकेगा। तो उन लोग क्या कहते हैं, उन लोग डिविडेंड के दिन का इंतजार करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली यही चीज़ होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है। तो उन लोग क्या करते हैं ना, जिस दिन डिविडेंड आने वाला है उस दिन मार्केट को उन लोग करते हैं शॉर्ट। और आप क्या करते हो, एंट्री लेते हो। आप इस लालच से एंट्री लेते हो कि नहीं यार मैं डिविडेंड से कमाऊंगा। उनका ऐसा होता है कि सर मैंने बहुत कमा लिया, मुझे अपना स्क्वायर ऑफ करना है, स्क्वायर ऑफ करने के लिए कोई तो हो चाहिए ना जो खरीदार हो। तो उन लोग ज़्यादातर क्या टारगेट करते हैं, डिविडेंड के दिन को टारगेट करते हैं। तो जैसे पर्टिकुलरली जिस दिन डिविडेंड मिलने वाला है उस दिन डिविडेंड हमको कितने का मिलना था, 2.5% का मिलना था। मार्केट उस दिन गिरा कितना है, 1.97। तो मार्केट मार्केट जो है ना, यहाँ पे आप देखो ना ऊपर टॉप पे, यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो माउस पॉइंटर रखो, 1.97 में तो क्लोजिंग हुआ है। 2.5% या 2% का और नीचे लो मारा है। और ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट उसके बाद भी सेल करें हम। यहाँ पे डिविडेंड का देख लो, सेम कहानी, ठीक है। डाउन ट्रेंड लिया, डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे भी डिविडेंड का डाउन ट्रेंड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। अब क्या हुआ देखो, डिविडेंड वाले दिन गैप डाउन खुला है। लोग बोले नहीं सर उसके बाद गया है। सर जब आप इस पोजीशन पे आओगे ना, नेक्स्ट डे आपको डाउन आएगा ना, एक रिटेल इन्वेस्टर को नहीं समझ आता, नो वन नोज ना। आज तो क्या चार्ट बन चुका है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ ये हो गया वो हो गई। जिस दिन चार्ट चल रही है नेक्स्ट डे क्या बनेगा, हम सब एक अजम्पशन में जीते हैं। ये देखो, डिविडेंड जिस दिन चला उसके बाद मूव आई है, लेकिन फिर उसके डाउन साइड है। तो द थिंग इज, जो भी डिविडेंड ले रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ डिविडेंड बुरा है, एक स्मार्ट मूव रखना। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना आसान है, अमीर बने रहना मुश्किल है।
आप पैसा कमा लोगे लेकिन आप उस पैसे को बचा नहीं पाओगे। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ, पैसे वो नहीं है जो आपके पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं, जो आपका ट्रेड चल रहा है उस टाइम पे दिख रहे हैं। पैसे वो हैं जो आपके बैंक में आए। ठीक है, तो अब इतनी सारी कहानी करी, कहानी के लिए मैंने हिंदुस्तान जिंक चुना। खैर और भी स्टॉक्स है वो भी देते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा सा स्टॉक है जिसका नाम है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। ई ई ई ई ई बेसिकली ये उसका चार्ट है। चार्ट देखोगे ना तो चार्ट है टोटली सुसाइडल। क्यों सुसाइडल है? क्योंकि मैं टेक्निकल समझाता हूँ तो टेक्निकल समझेंगे। स्टॉक अपने टॉप पे खड़ा है, ठीक है। जब भी स्टॉक टॉप में खड़ा होता है ना और वो गैप अप खुला रहता है, तो मानो ये एक साइकोलॉजी है, ये अपने गैप को फिल करेगा। स्टॉक अपने गैप को 80% फिल करता है, 20% नहीं करेगा। निफ्टी के कुछ कुछ गैप्स है जो कभी फिल नहीं हुए, लेकिन 80 to 85% की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है स्टॉक जो है वो अपना गैप फिल करेगा। ठीक है, तो सर मैं एस्टोडीएम क्यों लिया हूँ? क्योंकि इसमें ना एक थोड़ा सा लालच इसने डाल ली है, और इसका जो डिविडेंड है ना ये है उसकी लालच। ये दे रहा है 118 रुपये डिविडेंड। स्टॉक रेट है 520। इतना डिविडेंड इस रेट पे किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। ये एक बहुत प्यारा इकलौता स्टॉक है। आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरे को सब्सक्राइब करे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं करे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो सर चीज़ तो बहुत प्यारी है, नो डाउट, लेकिन उसका एक प्राइस है जो हमको पे करना है। अब थिंग ये है कि 23 को स्टॉक जो है वो डिविडेंड देगा, लेकिन एक जो अलार्मिंग सिचुएशन है ना, वो अलार्मिंग सिचुएशन है ये देखो। खैर अब यहाँ पे पेंसिल नहीं चलेगा। जैसे ही आरएसआई के टॉप के पास आता है ना, मार्केट क्रैश होता है। देखो डाउन साइड गया, यहाँ पे आया डाउन साइड गया, यहाँ पे आया डाउन साइड गया, इधर आया डाउन साइड गया। तो ये तो ऑलरेडी टॉप पे खड़ा है, तो मार्केट क्या करेगा? डाउन आएगा। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड क्या कर रहा हूँ सर, एस्टोडीएम खरीदो। क्यों? अब इनसाइड इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, क्योंकि इतना देर तक आप टिके हुए ना, इनसाइड इन्फॉर्मेशन जानो। सर ये देगा 118 रुपये का डिविडेंड, ठीक है। स्टॉक प्राइस है 520। कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। कितना हुआ? 22%। 22% भी नहीं, 22.5% ये डिविडेंड दे रहा है। तो सर कैच क्या है? कैच ये है कि सपोज मान लो कि जिस दिन वो डिविडेंड दिया वहां से मार्केट नीचे चलने लग गया, प्रोबेबिलिटी बहुत है कि वो नीचे जाएगा। अब मैं बोलता सर मार्केट 10% टूटा, यहाँ तक आएगा, 7% है, ये गैप को फुलफिल कर देगा। 10% है, इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता। एक प्रोबेबिलिटी होती है स्टॉक्स की ना, हम लोग साइकोलॉजी देखते हैं, उसके पास्ट मूव देखते हैं। तो स्टॉक 10% तक चलेगा क्योंकि उसके नीचे उसके पास एक रेजिस्टेंस है। तो हम क्या मान रहे हैं कि मान लो मार्केट मुझसे क्या करेगा, 10% ले लेगा। मैं अभी भी, अब मान लो कि सर 12% बचेगा, 2% सर गवर्नमेंट टीडीएस काटती है, अभी भी मेरे पास 10% है। अब ये जो 10% है ना, ये गारंटीड मूव है, ठीक है। बहुत ही प्यारी इन्फॉर्मेशन है। जो भी मैं बातें बोला हूँ ना, बहुत उसको ध्यान से सोचो, अपनी अंडरस्टैंडिंग भी लगाना। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पे ले दिए, कल को कुछ भी हो। क्योंकि देखो चार्ट बनने के बाद ज्ञान देना हर कोई कर सकता है, ठीक है। कोई भी ट्रेंड लाइन ये वो बना बना करके अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर सकता है। चार्ट जब बना नहीं है ना, उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रेडिक्शन है ना, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 118 रुपये डिविडेंड दे रहा है, 22% का हमको गेन आएगा। 10% अगर मार्केट नीचे भी आता है बिकॉज ऑफ दोज जीनियस माइंडेड पीपल, इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल, स्टिल हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब चीज़ क्या होता है ना कि ये इन्फॉर्मेशन किसी को बताई नहीं जाएगी, तो मैं चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको बताता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।